नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पुण्य के फल का त्याग करने की ग्रस्तों के लिए कोई विधि होती है क्या? त्याग किया नहीं जाता, त्याग उदासीन हुआ जाता है। और फिर धीरे धीरे जो पुण्य के फल का जो वैभव होता है, उस वैभव का वो दान के रूप में ज्ञानी व्यक्ति, अभी हमने 2 दिन प्रवचन में भी कहा था, 2 प्रकार के लोगों ने पुण्य कमाए। एक व्यक्ति ने पुण्य कमाते समय भाव किया कि हे भगवान, मुझे इतना पुण्य मिले कि मैं अय्यासी करना चाहता, ऐशो आराम करना चाहता, भोग विलासता करना चाहता। जैसे रावण ने पूर्व भाव में धन दौलत मांगा, तपस्या की, साधना की, लेकिन किसके लिए मांगा? ऐशो आराम के लिए। भरत चक्रवर्ती ने भी धन की बात सोची। ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी धन चाहता है। हे भगवान, हमारे पास इतना धन दौलत हो जाए कि मैं एक तेरा मंदिर बना सकूं, मेरी तमन्ना है। मैं एक तीर्थ बना सकूं, मेरी तमन्ना है। मैं एक गुरुओं के लिए संतशाला बना सकूं, ये तमन्ना है। मैं संसार के दुखियों के आंसू पहुंच सकूं, ये मेरी तमन्ना है। तो उसके लिए भी वो धन चाहता है। धन चाहना बुरा नहीं है, लेकिन वो धन किस लिए चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके परिणाम क्या है? क्योंकि धन के बिना तो संसार चलता नहीं है। तो ये धर्म दान के लिए धन की इच्छा करता है। जैसे 2 व्यक्ति का उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति किराए के मकान में रहता है और वो बार बार कहता है, भगवान इतना तो धन आ जाए कि मेरा खुद का मकान हो जाए। हे भगवान, इतना तो धन आ जाए कि मेरे घर में एक गाड़ी आ जाए। हे भगवान, इतना धन तो आ जाए कि हम अपने शान शौकत से रह सके। अब क्योंकि मैं किराए के मकान में रहता हूं, एक सम्यक दृष्टि मंदिर जाता है, दूसरे के बनाए हुए मंदिर में, दूसरे की बैठाली हुई मूर्ति में, उसको भी वही टीस लगती जो तुम्हें किराए के मकान में रहते हुए लगती है कि हे भगवान, आपको किसी ने बैठाला है, ये मंदिर किसी ने बनाया है। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मैं मंदिर बनाकर भगवान को बैठाल कर मैं स्वयं पूजा करूं। जैसे किराए के मकान में, दूसरे के मकान में रहने वाला व्यक्ति अपने खुद की मकान की इच्छा करता है, सम्यक दृष्टि दूसरों के मंदिर में पूजा करते करते भाव करता है, कभी मेरे द्वारा मंदिर बने, मैं उसमें अर्घ चढ़ा सकूं। दोनों का एक ही रूप है। वो रहने का किराए का मकान है, इसमें पूजा का दूसरे का मकान, वहाँ रहने के लिए दूसरा मकान है। वो संसारी प्राणी अपना मकान चाहता है और ज्ञानी अपने मंदिर को बैठाना। मंदिर का अर्थ है नहीं कि अपनी हुकूमत चाहता है, ये चाहता है कभी मेरे ऐसे दिन आएंगे कि नहीं। इसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। तो पुण्य के फल को ग्रस्त दान के रूप में त्याग करता है। साधु सर्वथा त्याग करता है। साधु के जितने पुण्य का फल आता है वो त्याग करता है। उदाहरण के रूप में, साधु जब चौके में जाता है, आप कितना सामान दिखाते, साधु सब निकाल देता है। वो सामान पुण्य के उदय से आया है, लेकिन उसने पुण्य के उदय में आए हुए व्यंजन उसने उठाकर अलग कर दिए। ये पुण्य का त्याग है। तुम लोग त्याग तो नहीं करोगे, उठाओगे तो नहीं, लेकिन दान में देने का भाव करोगे कि अच्छा व्यंजन बनाया। देखना, अंतर देखना। तुमने अच्छा भोजन दिखाया तो साधु ने क्या कहा? ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, सब उठा दिया। तुम उठाओगे तो नहीं। तुम्हारा भाव होगा कि हे भगवान, मैंने आज हमारे घर में बहुत अच्छा भोजन बनाया है,
काश कोई त्यागी वृत्ति मिल जाए तो मजा आ जाए। काश मेरे यहाँ महाराज का पड़गान हो जाए तो यह व्यंजन मैं साधु गुरु की अंजलि में दे सकूं। ऐसा दान का भाव ग्रस्त को आता है और त्याग का भाव साधु को आता है। ये पुण्य के फल के त्याग का लक्षण है। गुरुदेव के चरणों में सब जन हाथ जोड़कर नमोस्तु निवेदित करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अद्भुत कर्म योगी